हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम हरियाणा के अपकमिंग एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाले करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। और आज के करंट अफेयर्स का थीम रहेगा कि हरियाणा के खिलाड़ियों का टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर किस प्रकार का प्रदर्शन रहा, कौन से खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता, हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों का किस प्रकार से सम्मान किया और किस खिलाड़ी का संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से रहा है। तो चलो शुरुआत करते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 ये खेल 2020 के अंदर जापान के टोक्यो में होने थे, लेकिन कोरोना की शंका की वजह से ये खेल स्थगित कर दिए गए। और अब ये खेल 2021 में इन खेलों की शुरुआत 24 अगस्त 2021 को हुई और इन खेलों का समापन 6 सितंबर को हुआ। इन खेलों के अंदर अब की बार भारत का प्रदर्शन वो अपने इतिहास में सबसे सर्वश्रेष्ठ रहा है, क्योंकि अब की बार भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर। इन 19 पदकों में से 5 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर मेडल हैं और 6 ब्रोंज मेडल हैं। और सबसे शानदार बात ये रही कि इन 19 टोटल पदकों में से हरियाणा, जिसका क्षेत्रफल भारत के ओनली 1.4% है, यहाँ के खिलाड़ियों ने इन 19 में से 6 पदक जीते हैं। और ये 6 पदक हरियाणा के 5 खिलाड़ियों ने जीते हैं। अब हरियाणा के कौन से खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड मेडल की। तो हरियाणा में गोल्ड मेडल जीता है सुमित आंतिल ने। और ये सुमित आंतिल ने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो के अंदर। और इन्होंने कितना थ्रो किया है? इन्होंने थ्रो किया है 68.55 मीटर। और सुमित आंतिल का संबंध वो सोनीपत के खेवड़ा गांव से है। नेक्स्ट भी हरियाणा के खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है पैरा ओलंपिक्स के अंदर, और वो खिलाड़ी है मनीष नरवाल। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है शूटिंग के अंदर, निशानेबाजी के अंदर। और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 50 मीटर शूटिंग के अंदर। इनका संबंध वो सोनीपत के कथुरा गांव से रहा है और वर्तमान में ये है हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर रह रहे हैं। तीसरा मेडल पैरा ओलंपिक्स के अंदर हरियाणा के खिलाड़ी सिंह राज अधाना ने जीता है। और इन्होंने 2 पदक जीते हैं। इन्होंने एक जीता है सिल्वर मेडल 50 मीटर के अंदर और एक जीता है ब्रोंज मेडल 10 मीटर के अंदर। और ये दोनों पदक इन्होंने शूटिंग में जीते हैं। और सिंह राज अधाना का संबंध वो फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव से रहा है। नेक्स्ट मेडल वो है सिल्वर मेडल। और ये सिल्वर मेडल वो पैरा ओलंपिक्स के अंदर हरियाणा के ही खिलाड़ी योगेश कथुनिया ने जीता है। योगेश कथुनिया इनका संबंध झज्जर जिले के बहादुरगढ़ कस्बे से रहा है। और इन्होंने ये पदक जीता है डिस्कस थ्रो के अंदर। और इन्होंने जो थ्रो किया है वो है 44.38 मीटर। नेक्स्ट मेडल पैरा ओलंपिक्स के अंदर वो हरियाणा के ही खिलाड़ी हरविंदर सिंह ने जीता है। और ये मेडल जीता है तीर अंदाजी आर्चरी के अंदर। और ये इनका संबंध वो कैथल जिले के अजीत नगर गांव से रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये पैरा ओलंपिक्स के खेल थे, इनके अंदर ओपनिंग सेरेमनी होती है और क्लोजिंग सेरेमनी होती है, इनके अंदर वो इंडिया का फ्लैग बियरर कौन रहा है, भारत का ध्वजवाहक कौन रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पैरा ओलंपिक का समापन वो 6 सितंबर 2021 को हुआ। और इस 6 सितंबर की क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का ध्वजवाहक वो थी अवनी लेखरा। इनका संबंध शूटिंग से है और इन्होंने 10 मीटर के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। और ये भारत की पहली महिला है जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। और ये क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर भारत की ध्वजवाहक रही है। और इनका संबंध वो राजस्थान के जयपुर से रहा है। नेक्स्ट पैरा ओलंपिक्स के अंदर ओपनिंग सेरेमनी थी, उसके अंदर भारतीय ध्वज का ध्वजवाहक था टेक चंद। और अभी ये रहे हरियाणा के वे खिलाड़ी जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स के अंदर भारत को पदक दिलाया और हरियाणा का नाम पूरे भारत के अंदर और विश्व के अंदर चमकाने का काम किया। अभी मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार ओलंपिक या एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ के अंदर प्रोत्साहन
राशि जो है अपने खिलाड़ियों को देती है वो पूरे भारत में सर्वाधिक है। अब रही बात पैरा ओलंपिक्स के अंदर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार ने पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए के नकद राशि देकर सम्मानित किया है। सिल्वर मेडल वाले को 4 करोड़ की राशि दी गई है तथा ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 2.5 करोड़ रुपए की नकद राशि देकर हरियाणा सरकार ने सम्मानित किया है। नेक्स्ट, एक बात और है कि हरियाणा सरकार ने अपनी खेलों को प्रोत्साहन देने वाली खेल नीति के तहत जो है वो हरियाणा में खेलों के क्षेत्र के अंदर जो है विभिन्न जो पुरस्कार दिए जाते हैं और उन पुरस्कारों के माध्यम से जो खिलाड़ियों को एक मासिक राशि सम्मान भत्ता के रूप में दी जाती है उसको बढ़ा दिया है। जैसे कि खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो अर्जुन अवार्ड है, इसके लिए खिलाड़ी को प्रति माह जो है पहले 5,000 रुपये दिए जाते थे। हरियाणा सरकार ने अब इस राशि को 20,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य अवार्ड, जो कि एक गुरु को दिया जाता है खेलों के क्षेत्र में। इसमें पहले हर महीने जो है 5,000 रुपये की राशि दी जाती थी, जिसको 20,000 रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट है ध्यानचंद अवार्ड, इसमें भी जो है पहले जो है हर महीने 5,000 रुपये की राशि दी जाती थी, जो कि अब 20,000 कर दी गई है। 2 जो है नए अवार्ड हैं, ये भी खेलों के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इनके लिए पहली बार हरियाणा सरकार ने मासिक प्रोत्साहन की शुरुआत की है। इनमें सबसे पहला है तेंजिंग नोरगे अवार्ड। ये तेंजिंग नोरगे अवार्ड जो है, ये तेंजिंग नोरगे जो एक माउंटेनियर थे, पर्वतारोही थे, उनके नाम पर दिया जाता है और ये एडवेंचर के क्षेत्र पर दिया जाता है। ये एडवेंचर करने वाला खिलाड़ी जो है अपना साहसिक कारनामा जो है वो लैंड के ऊपर कर सकता है, एयर के ऊपर कर सकता है, वाटर के ऊपर कर सकता है। और ये पुरस्कार जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है खिलाड़ी को दिया जाता है। इसके अंदर जो है नकद प्रोत्साहन राशि 5 लाख रुपए की दी जाती है। हरियाणा का अगर कोई खिलाड़ी ये पुरस्कार जीतता है तो हरियाणा सरकार उसको प्रति माह 20,000 रुपये की राशि देगी। तेंजिंग नोरगे अवार्ड जो कि एडवेंचर के क्षेत्र में दिया जाता है। और दूसरी हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि हरियाणा का जो सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा जो खेल पुरस्कार है भीम पुरस्कार, ठीक है, इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को हरियाणा सरकार प्रति माह हर महीने जो है 20,000 रुपये की राशि देगी। तो ये रही हरियाणा के किन खिलाड़ियों ने पैरा ओलंपिक्स के अंदर पदक जीता। अब साथ में एक बात और है कि पैरा ओलंपिक्स के अंदर जो है टोटल 19 पदकों में से हरियाणा के 5 खिलाड़ियों ने 6 पदक जीते। और जिन भी खिलाड़ियों ने पैरा ओलंपिक्स के अंदर भाग लिया हरियाणा की तरफ से, तो हरियाणा सरकार ने प्रत्येक प्रतिभागी को 15 लाख रुपए की नकद राशि देकर सम्मानित किया है। और साथ ही उनके कोचों को भी जो है नकद राशि देकर सम्मानित किया है। एक बात और बताना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार ने प्रत्येक खिलाड़ी को जाने से पहले जो है वो 5 लाख की राशि भी दी थी प्रोत्साहन के रूप में। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हरियाणा सरकार जो है इसने पैरा ओलंपिक के क्षेत्र में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु जो है हरियाणा के ज़िला फरीदाबाद के अंदर एक 6 एकड़ के अंदर जो है पैरा ओलंपिक भवन बनाने का निर्णय किया है। तो ये इस वीडियो के अंदर बातें रही कि पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर हरियाणा का और भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा कि पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर जो है वो हरियाणा का रैंक पदक तालिका के अंदर जो है भारत का स्थान रहा 24वां। और इस पैरा ओलंपिक खेलों की पदक सूची के अंदर जो है पहले स्थान पे जो है 207 पदकों के साथ जो है पहले स्थान पर चीन रहा है। अब भारत के प्रत्येक खिलाड़ी को और सरकार के अंदर बैठे हुक्मरानों को इस विषय के ऊपर गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है कि चीन जो है हमारे से जो है पदक तालिका में इतना आगे क्यों है। क्या सरकार के अंदर बैठे हुक्मरानों को भारत को पैरालंपिक या ओलंपिक के अंदर जो है आगे ले जाने के लिए कुछ गंभीर प्रयास करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये प्रश्न जो है प्रत्येक भारतीय अपने विवेक से ले सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ओलंपिक खेलों की, जो कि जापान के टोक्यो में ही हुए। ये खेल भी जो है 2020 में उड़े थे, लेकिन कोरोना जो है इसके खतरे के कारण जो है इनको भी स्थगित करके जो है 2021 में करवाया गया है। अब हम बात करते हैं कि भारत का प्रदर्शन जो है टोक्यो ओलंपिक्स समर ओलंपिक्स जो है जो 2020 वाले 21 में हुए हैं उनके अंदर भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। तो बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक्स 2020। इन खेलों की शुरुआत जो है वो 24 जुलाई को हुई और इनका समापन जो है वो 9 अगस्त को हुआ।
भारत की तरफ से इसके अंदर जो है बहुत बड़े प्रतिनिधिमंडल को भेजा गया। तो भारत की तरफ से 126 पार्टिसिपेंट्स 126 खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर भाग लिया। और इनमें से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी जो किसी अगर प्रांत के रहे तो वो हरियाणा के थे। हरियाणा के कुल 30 खिलाड़ियों ने इस टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर भाग लिया। और खुशी की बात ये रही कि इन 30 में से 3 हरियाणा के खिलाड़ी जो है वो पदक जीतने के अंदर कामयाब रहे। और 2 खिलाड़ी वे रहे जो भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। और भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर जो है वो कांस्य पदक जीता है। अब बात करते हैं कि हरियाणा के कौन से खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गोल्ड मेडल से। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर पानीपत जिले के जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने जो है वो भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। और नीरज चोपड़ा जो है उनका संबंध जो है वो हरियाणा की बुनकर नगरी पानीपत से रहा है। और ये इनका नीरज चोपड़ा का जो गांव है वो है कांडरा। और नीरज चोपड़ा ने जो जैवलिन थ्रो है इसमें जो भाला फेंका है वो जो है वो फेंका है 87.58 मीटर। नेक्स्ट जो है भारत को पदक दिलाया गया है सिल्वर मेडल। और ये पदक दिलाया भारत के रेसलर ने। और वो रेसलर है रवि दहिया। रवि दहिया जो है वो रेसलिंग करते हैं 57 किलोग्राम एज ग्रुप के अंदर। और रवि दहिया जो है इनका संबंध जो है सोनीपत के नाहरी गांव से रहा है। इससे पहले भी ये बेहद शानदार जो है रेसलर रहे। और अनेक प्रतियोगिताओं के अंदर जो है इनका प्रदर्शन पूर्व में भी बड़ा शानदार रहा है। रवि दहिया 57 किलोग्राम एज ग्रुप के वेट की कैटेगरी के अंदर इन्होंने भारत को रेसलिंग में पदक दिलाया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बजरंग पूनिया की। बजरंग पूनिया ने भी रेसलिंग के अंदर भारत को टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर जो है ब्रोंज मेडल दिलाया है। और इनका संबंध जो है वो झज्जर जिले के खुड्डन गांव से रहा है। और इनके बारे में एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे कई बार पेपरों के अंदर ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि जैसे बजरंग पूनिया जो है किसको हराकर जो है ब्रोंज मेडल जीतने के अंदर सफल रहे। तो बजरंग पूनिया ने ब्रोंज मेडल जीता है कजाकिस्तान के पहलवान दौलेत नियाज बेको को हराकर जो है ब्रोंज मेडल जीतने के अंदर सफलता प्राप्त की है। और इनका संबंध जो है झज्जर जिले के खुड्डन गांव से रहा है। और इनकी जो हाल ही के अंदर इनका जो विवाह हुआ है वो फोगाट सिस्टर्स जिनका संबंध बलाड़ी गांव से रहा है। और जो बलाड़ी गांव जो है वो हरियाणा के दादरी जिले के अंदर है। और इनकी वाइफ का नाम है संगीता फोगाट। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जो कि 2021 के अंदर हुए इनमें भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। और इस कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के 2 खिलाड़ी जो है इनका संबंध जो है वो हरियाणा से रहा। और हरियाणा सरकार ने उन 2 खिलाड़ियों को 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ की राशि देकर जो है सम्मानित किया है। ये 2 खिलाड़ी जो हरियाणा को संबंधित हैं वे हैं, पहले हैं सुमित कुमार और इनका संबंध है सोनीपत के कुराड़ गांव से। और दूसरे खिलाड़ी है सुरेंद्र कुमार, इनको भी 2.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं और इनका संबंध है कुरुक्षेत्र से। और यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा कि भारतीय हॉकी टीम ने ये कांस्य पदक जो है वो जर्मनी को हरा कर जीता है। अब 2 महिला भारतीय महिला हॉकी टीम की 2 खिलाड़ी विशेष चर्चा के अंदर जो है इन खेलों के दौरान रही। इनमें से सबसे पहली खिलाड़ी रही सविता पुनिया, जिनको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत की ताकतवर दीवार। इन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया जो है बार बार गोल करने का प्रयास कर रहा था तो इन्होंने प्रत्येक गोल को रोकने में सफलता प्राप्त की सविता पुनिया ने, इसलिए इनको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं। और सविता पुनिया जो है इनका संबंध हॉकी से है और इनका संबंध जो है वो हरियाणा के जिला सिरसा से है। नेक्स्ट रही भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल। तो ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान थी। इनको इस बात का मलाल रहा कि भारतीय महिला हॉकी टीम जो है वो अब की बार पदक नहीं जीत पाई। और रानी रामपाल जो है इनका संबंध जो है वो हरियाणा में महिला हॉकी के गढ़ शाहबाद जो कि जिला कुरुक्षेत्र के अंदर उससे रहा है। तो ये रहा
टोक्यो पैरा ओलंपिक्स और टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर भारतीय और विशेषकर हरियाणा के खिलाड़ियों का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा, उन्होंने किस प्रकार के पदक जीते, उनको किस प्रकार की प्रोत्साहन राशि दी, इसके ऊपर सारी चर्चा हमने की है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट्स जो है लाभान्वित होंगे और आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के अंदर जो है आपके प्रदर्शन के ऊपर जो है इस वीडियो की विशेष भूमिका रहेगी और इस वीडियो का आपकी सफलता के अंदर विशेष योगदान रहेगा। तो कृपा करके इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और अपनी परीक्षा के अंदर सफलता प्राप्त करने का प्रयास करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। और धन्यवाद से पहले एक बात और बताना चाहूँगा कि हरियाणा के जो खेल मंत्री हैं उनका संबंध भी जो है हॉकी से रहा है और वो संदीप सिंह हैं जो कि वर्तमान के अंदर हरियाणा के खेल मंत्री हैं और जो कुरुक्षेत्र जिले के पेहवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। और अगर बात की जाए कि भारत का खेल मंत्री कौन है तो वो अनुराग ठाकुर हैं जो कि हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं और वर्तमान में देश के खेल मंत्री हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो भी हरियाणा करंट अफेयर्स को लेकर रहेगा, क्योंकि जो जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर हरियाणा करंट अफेयर्स की विशेष भूमिका रहने वाली है। और मैं आपको एक वादा ज़रूर करूंगा कि इन वीडियो के माध्यम से केवल काम की बातें जो है वो आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा ताकि आपकी सफलता के अंदर जो है हमारा योगदान हो सके और आप जो है इन पेपरों के अंदर सफलता प्राप्त करके अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।